हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो आज के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट बिहार एपीओ एग्जामिनेशन 2025। 2025 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज 2024 में काफ़ी कम चांसेस हैं कि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम हो। हाँ, हो सकता है कि फॉर्म जो है आपका नवंबर या दिसंबर तक आ सकता है। स्पेकुलेशन यही है, बाकी लोग भी लगा रहे हैं। सो वी कांट बी वेरी श्योर अबाउट कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, बट एक्सपेक्टिंग कि 2024 के लास्ट तक जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ सकता है। एंड 2025 में यानी कि जनवरी फरवरी तक जो है आपका एग्जामिनेशन हो जाने के चांसेस भी हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स लाइक फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या आप बुक लिस्ट होनी चाहिए आपकी, ताकि प्रिपरेशन में आप स्मूथली जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो चलिए, मैं बहुत चीज़ों को बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ यहाँ पे हम लोगों ने किया है और आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि क्या सिलेबस है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको कैसे टाइम पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को जो है बारीकी से हम सीखेंगे, समझेंगे, इंक्लूडिंग द बुक लिस्ट। मैं बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, फिर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार एपीओ सिलेबस 2024। तो ये सिलेबस 2024 के लिए एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं लाइक बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो है जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, इससे सवाल पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पे हम बात करते हैं आगे चल के। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम बुक लिस्ट की जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है और न्यू जो क्रिमिनल लॉज है वो कवर करना है आपको या नहीं। तो जैसा कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? 2 पार्ट्स में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है आपका जीएस यानी कि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, और दूसरा होता है लॉ का पेपर। दोनों एक ही साथ होगा, एक ही टाइम पे होगा। ठीक है। जीएस में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। क्या पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और ये जो होगा 100 मार्क्स का होगा। क्या होगा? 100 मार्क्स का। और लॉ का जो पेपर होगा ये भी 100 क्वेश्चंस ही पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जो इसकी मार्किंग स्कीम होगी 150 मार्क्स होगा। क्या होगा? 150 मार्क्स। सो दिस इज द सिलेबस फॉर बिहार एपीओ प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। 100 मार्क्स का आपका जीएस पेपर होगा, 150 मार्क्स का आपका क्या होगा? लॉ का पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों में, जैसे जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, और लॉ में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको जीएस जनरल स्टडीज़ का सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले घबराना नहीं है पढ़ के कि क्या है, बहुत लंबी चीज़ें हैं। मैं आपको इन शॉर्ट भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो फर्स्ट देखिए, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका मतलब कहने का ये है कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या फिर एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। सो ये इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट है। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री, और साथ ही साथ बिहार के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, यानी कि बिहार हिस्ट्री। ठीक है। मैं बताऊंगा रिसोर्स क्या होने चाहिए आगे, पहले डिस्कस करते हैं। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 10th क्लास तक की साइंस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होने चाहिए। तो जनरल साइंस का हो गया। ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी, दीज आर पार्ट्स ऑफ आपके करंट अफेयर्स के पार्ट्स होंगे। ठीक है। तो ये सारे जो हैं करंट अफेयर्स में आएंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, ठीक है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली, जैसे अभी ओलंपिक है तो ओलंपिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। मेजर डेवलपमेंट्स इन लीगल फील्ड्स, इवन बॉडीज। लीगल फील्ड्स मतलब जो रिसेंट जजमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स हैं, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगेन दीज विल बी कवर्ड इन करंट अफेयर्स सेक्शन। ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, अगेन ये करंट अफेयर्स में, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स में आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से जो भी करंट इवेंट हैं वो भी आपके इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स प्लस आपका पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। इसमें एक और चीज़ है, ज्योग्राफी यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्योग्राफी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन जीएस।
तो क्या आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है? इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी और थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स भी आप देख के जा सकते हो। तो दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें बुक लिस्ट के बारे में और क्या क्या आगे चीज़ें हैं। तो देखिए सिलेबस, ये इसको भी इग्नोर कीजिएगा आगे, ठीक है। सिलेबस में देखिए बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो आप बहुत ज़्यादा बुक रेफर ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं जीएस में, स्पेशली जीएस का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस वाला, वो बहुत बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए एक किताब रेफर कर सकते हो, लूसेंट। तो लूसेंट से आपका सब कुछ जो है कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन आप रेफर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हो, जो भी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप लॉ का पढ़ोगे, अमेंडमेंट वगैरह, तो आपको क्लियर ही होगा। पॉलिटी के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है आपका एक मेजर सब्जेक्ट है, उसको आप तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो लूसेंट, मेरे तरफ से आप लूसेंट पे जा सकते हो, रिलाई कर सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारा सब कुछ आप इससे कवर कर सकते हो। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप एमसीक्यू जो आया है, चाहे वो बिहार पीसीएस में आया हो, यूपी पीसीएस में आया हो, ठीक है, यानी कि जुडिशियल सर्विसेज में आया हो वो वाला पीसीएस, ठीक है, उन सारे का क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है। या फिर झारखंड जुडिशरी में आया गया हो, वो भी आप सॉल्व करके जाओगे, स्पेशली बिहार का। क्योंकि बिहार में क्या होगा, एक और चीज़, बिहार जीके भी आता है, यानी कि हिस्ट्री है तो बिहार हिस्ट्री से भी सवाल पूछा जाएगा, ज्योग्राफी है तो बिहार ज्योग्राफी से भी सवाल पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप बिहार जीके की किताब पढ़ सकते हो। बिहार जीके की काफ़ी किताबें मार्केट में अवेलेबल है जो बिहार जीके को स्पेसिफिकली कवर करता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बिहार जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये स्लाइड क्या है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी, एलएलबी, एलएलएम या लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन से, वो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, न्यू क्रिमिनल लॉ के ऊपर मॉक टेस्ट अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, फ्री में है बिल्कुल ये सारी चीज़ें, तो आप इसको अवेल कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दीज आर बुक्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर आपको बुक पढ़नी है इन शॉर्ट बहुत क्रिस्प तरीके से, तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। और ये हमारी किताब एक है टॉप 100 लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। तो आप ये जुडिशरी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसका आपको ई बुक जो है आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, ठीक। या जैसे चाहो ऑनलाइन ऑफलाइन, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हर चीज़ अवेलेबल है, आपको ऐप के ऊपर वो दिख जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंस सिलेबस की। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है प्रीलिम्स, क्योंकि आप जो मेंस में आप पढ़ोगे लॉज, वो प्रीलिम्स में आपकी मदद करेगा, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। जीएस के लिए मुझे एक स्पेशल बताना था, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए मेंस में भी जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, जो मेंस का पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें से जो जीएस का पोर्शन है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इजी पेपर होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, स्कोरिंग होता है, बट वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी बोला था, ज्योग्राफी में आपको क्या था, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ बिहार, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन्स, तो ये सब आपको देख के जाना है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है, तो हिस्ट्री से आपको जीएस में भी यानी मेंस में भी सवाल पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। जब आप पढ़ते हो जीएस तो उसको सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, बल्कि मेंस को भी ध्यान में रखना है कि आपको याद भी करना है। अगेन जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, अगेन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो जो सारी चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे उसको आपको कंटिन्यू रखना है मेंस में, क्योंकि एक पेपर जनरल स्टडीज़ का जो है आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। एंड दीज आर द बाइफर्केशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, तो आप इसको देख लेना, जो पहले हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बस ये सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आपको लूसेंट तो प्रेफर करना ही करना है, लूसेंट,
ठीक है। लेकिन साथ साथ लूसेंट को देख के आप, लूसेंट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, यानी कि जो PYQ है मेंस का, बीपीएससी कंडक्ट करती एग्जाम जो बिहार जुडिशरी के लिए है, बिहार जुडिशरी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, जनरल स्टडीज का, उसको आपको देखना है और आपको लूसेंट से उसको कनेक्ट करना है कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेंस का सिलेबस है क्या एक्चुअली, ठीक है। जीएस तो वन ऑफ है, ये देखो आपको क्या क्या करना है। पेपर 1 में देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए जनरल स्टडीज, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया अभी जस्ट, ये जनरल स्टडीज का पार्ट है आपका, और कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, 3 आवर्स का पेपर होगा आपका। उसमें सारा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। पेपर 2 आपका होगा हिंदी लैंग्वेज का, और पेपर 3 इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। अगेन ये 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 3 आवर्स, सारे पेपर 3 आवर्स के होते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़, हिंदी और इंग्लिश जो है आपका वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में है। तो इन तीनों के लिए तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, आप, मैं बता दूंगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी आपको करवा दूंगा। आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। मुद्दा आता है, देखिए कि आपके प्रीलिम्स में और मेंस में एपीओ की सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, इवन लॉ के सब्जेक्ट्स, जो क्रिमिनल लॉज हैं उस पर फोकस किया जाता है, और कुछ अदर लॉ सब्जेक्ट्स हैं उन पे। तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप में आपसे इंडियन पिनल कोड, ठीक है, या अभी के हिसाब से करो तो BNS भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं ये आपके प्रीलिम्स में भी, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, मेंस के लिए नहीं। प्रीलिम्स के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 लॉज एंड अदर लॉज में 5-6 लॉज हैं, माइनर लॉज, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का हो, 3 आवर्स ईच। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुद्दा ये है कि आपको इंडियन पिनल कोड पढ़ना है या भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखने की बात है। अदर लॉ को सबसे पहले डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में क्रिमिनल लॉज के ऊपर आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन पिनल कोड है, एक मिनट, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आपको करना ही करना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपको करना ही करना है। ये मेंस क्या है, मेंस का सिलेबस है ये, और प्रीलिम्स में भी ये सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे भी हैं। अब हम बात करते हैं अदर लॉज भी ये सारे मिला के आपका 150 मार्क्स का ही आएगा। ऐसा नहीं कि 150 मार्क्स का हर एक आएगा, 150 मार्क्स का पूरा मिला के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, पॉक्सो एक्ट 2012 कवर करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट करवाया हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ये। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये इंपॉर्टेंट है। ये माइनर लॉज हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है इसमें से, बहुत इन डेप्थ नहीं, क्योंकि छोटा लॉ है तो इसमें से सवाल भी उसी तरीके से फ्रेम किया जाता है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड आर्म्स एक्ट ऑफ 1959। तो ये सारे लॉज, ठीक है, ऑल दीज लॉज जो हैं, ऑल दीज लॉज आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कुछ अभी दिए गए हैं, कुछ मैं बाकी आपको ऐड कर दूंगा, या आपको ऐप के ऊपर ये सारे लॉज फ्री में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको इन कमिंग डेज ये सारे लॉज जो हैं आपको कवर कर दिए जाएंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी पॉक्सो एक्ट है, बाकी हम कुछ टाइम में हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर आपको पढ़ना है। और जो बच्चे बुक रेफर करना चाहते हैं कि इसके लिए बुक क्या पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, एक दुक्की करके बुक आती है, दुक्की आप सर्च करोगे, ठीक है, सिंगल की आती है, AK जैन की आती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AK जैन या सिंगल की बुक आती है, दोनों में से कोई एक आप चूज करो। दुक्की से आप इसको कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से विद केस स्टडीज एंड केस लॉस।
बहुत अच्छे से दिया गया है, इसके लिए आपको कोई मोटी सी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दुक्की इज़ मोर देन सफिशियंट। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉज के ऊपर। अलग स्लाइड ले लेता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये ग्रामर का स्लिक्स को मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं क्रिमिनल लॉज के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। क्रिमिनल लॉज आपको कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले बात, इसमें आपको ओल्डर यानी कि आईपीसी पढ़ना है या फिर बीएनएस पढ़ना है, ये मुद्दा है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, पढ़ना आपको दोनों पड़ेगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आपको ये मान के चलना है कि देखो पुराना वाला आईपीसी तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बिना इसके पूछे आपको नया लॉ कंपेरिजन है। देखो एक्चुअली बेसिकली कि कुछ मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर सेम। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस बीएनएस और आईपीसी में सेम ही है, कुछ सारे सेक्शंस को इधर उधर कर दिया गया और कुछ एडिशंस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, मेजरली आपको फोकस आईपीसी पे ही करना है। आईपीसी आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना ही है। बीएनएस आपको कैसे कवर करना है, इसके लिए कोई बुक एज सच आप आईपीसी की तरह मत पढ़ने लग जाना। बीएनएस में आपको जो न्यू चेंजेस किए गए हैं ये आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा ऐप के ऊपर कुछ दिनों में, तो आप इसको देख सकते हो कि क्या क्या न्यू चेंजेस किए गए हैं, न्यू एडिशंस आपको वो करके जाने हैं सारे। ठीक है, और जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है आईपीसी में, उन सारे सेक्शन में बीएनएस में कौन सा सेक्शन आया है वो आपको देख के जाना है। तो दो काम आप प्लीज़ करके जाइए, बाकी आपको आईपीसी पे फोकस करना है। और ये सारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए भी अप्लाई होता है और इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए भी अप्लाई होता है। तो आपको क्या कवर करना है, न्यू एडिशंस, जो न्यू प्रोविजंस, जो न्यू अमेंडमेंट्स, जैसे कम्युनिटी पनिशमेंट दिया गया, सो दीज आर न्यू अमेंडमेंट्स। ठीक है, कहीं कहीं रेप चार्जेस को एक्सटेंड किया गया है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आईपीसी में जो न्यू चेंजेस किए गए हैं बीएनएस के थ्रू, वो आपको देखना है। और आईपीसी के जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो बीएनएस में अभी कौन सा सेक्शन है ये बस आपको देखना है, दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से क्रिमिनल लॉ को कवर करना है। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ बुक लिस्ट के बारे में, जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, बुक लिस्ट। ठीक, तो बुक लिस्ट देखिए यहाँ पे क्या है। अगर मैं आईपीसी की बात करूँ तो जहाँ पे बुक लिस्ट, तो यहाँ पे बेयर एक्ट तो आपका मस्ट है। बेयर एक्ट तो सारे में, ये सारे में होगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका बेयर एक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको मैं अभी साइड कर रहा हूँ, इसको मान के चलो आपको ये सभी में इंक्लूडेड है। आईपीसी के लिए आप रतन लाल, धीरज लाल रेफर कर सकते हो। ठीक है, रतन लाल और धीरज लाल, ये किताब आप रेफर कर सकते हो, आईपीसी के लिए अच्छी किताब है। ठीक है, सीपी से सवाल पूछा नहीं जाता है इसमें, तो सीपीसी मैं छोड़ देता हूँ, सीपीसी से सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ से बेस्ड सवाल है। ठीक है, आप क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए आरवी केलकर का इस्तेमाल कर सकते हो। आरवी केलकर अच्छी किताब है, या फिर डॉक्टर पिल्लई की किताब भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिल्लई। और ये सीआरपीसी आईपीसी दोनों के लिए कर सकते हो। एविडेंस एक्ट के लिए, एविडेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, बटुक लाल, बटुक लाल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका होगा, ये सीआरपीसी के लिए है। ठीक है, ये सीआरपीसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका वीएन शुक्ला इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो भी आपको मतलब आपका अच्छा लगे पढ़ने में वो कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। वीएन शुक्ला भी अच्छी किताब है और एक दो किताबें अच्छी हैं, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, समझ में आपको आती हैं चीज़ें, तो आप कोई भी किताब अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल है कि वीएन शुक्ला मैंने पढ़ा है, तो मुझे वो सही लगा, तो आप उसको रेफ़र, क्योंकि इसमें डिटेल में भी दिया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, डिटेल भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा इन डेप्थ है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द बुक लिस्ट फॉर द क्या कहते हैं। और माइनर लॉ के लिए मैंने आपको बताया दुक्की इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपको बहुत डिटेल में और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और देखिए एक और चीज़, ये इन सारे किताबों की भी डुक्की आती है, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी आपके पास टाइम है। वो डुक्की देखिए क्या होता है कि जब आपके पास कम टाइम होता है, महीने 2 महीने का टाइम बचा है, तब करना चाहिए। तो डुक्की प्लीज़ अभी आप बुक पढ़िए। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल आप
0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 की पढ़ के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि बेयर एक्ट प्लस बुक, ठीक है। बेयर एक्ट इज मस्ट, बेयर एक्ट इज मस्ट, ठीक है। तो बेयर एक्ट तो आपको देखना ही देखना बहुत अच्छे से। अब देखिए मैं बात करता हूँ लैंग्वेज, जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज थी उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में सिंटैक्स पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाएगा और ऐसे राइटिंग। तो बाकी ऊपर तो 2 इजी हो जाता है। ऐसे राइटिंग ये प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस और प्लस आपका जो नॉलेज है, क्योंकि ऐसे जब लिख रहे हो, एक मिनट, जब आप ऐसे लिख रहे हो तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं प्लस नॉलेज भी होना चाहिए आपका, सॉरी क्या होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। तो नॉलेज का मतलब करंट का नॉलेज, उस सब्जेक्ट का जिसके ऊपर भी ऐसे आ जाए उसके ऊपर नॉलेज, और प्लस नॉलेज को कैसे आपको कंसोलिडेट करना है, कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। तो ऐसे राइटिंग के लिए अगेन आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी, तो यहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश में देखिए लेटर राइटिंग है, बहुत ईजी, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कुछ टाइम प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। प्रेसी राइटिंग अगेन मैंने बताया हुआ कि प्रेसी राइटिंग कैसे लिखते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसे राइटिंग अगेन बहुत, जैसा कि हिंदी के लिए है वैसा अंग्रेजी के लिए भी है। और समरी राइटिंग, समरी राइटिंग इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ द सिलेबस इज़ एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस। तो दीज आर द बुक लिस्ट। और मान के चलिए कि आप 4 to 5 मंथ्स आपके पास टाइम है, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, मतलब एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब नवंबर दिसंबर तक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इलेक्शन से पहले ये लोग एटलीस्ट अनाउंस और फॉर्म तो लेकर के आ ही जाएंगे। तो जुडिशल सर्विसेज के लिए भी आ सकता है और एपीओ के लिए तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसीज इन बिहार। तो दीज आर द थिंग्स दैट। और हाँ, ये मैंने आपको बुक के बारे में बता ही दिया था आगे कि लैंडमार्क जजमेंट और इनर पॉलिटी किताब है, आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन हार्ड कॉपी ई कॉपी जो भी परचेस करना चाहते हो ऐप के ऊपर जाओ, आपको सारा सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो अगर किसी को डाउट है बिहार एपीओ से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से क्या करें, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।